डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेशाब का कम आना या पेशाब का नहीं आना किसे कहते हैं। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें पेशाब कम आता है और सम टाइम तो वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि पेशाब नहीं आ रहा। एक्चुअली ये है क्या? अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, मेडिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो कुछ क्राइटेरिया है मेडिकल में जो कि पर आवर या पर डे के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यूरिन कम आ रहा है या यूरिन नहीं आ रहा। वो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन डिसाइड करते हैं कि इतने अमाउंट पे हम बोलेंगे कि ये कमा रहा है, इतने अमाउंट पे हम बोलेंगे कि नहीं आ रहा। उसकी कुछ कन्वेंशनल क्राइटेरिया हैं, कुछ और क्राइटेरिया हैं जैसे कि राइफल क्राइटेरिया है, RIFLE, AKIN क्राइटेरिया है, जो ये डिसाइड करते हैं कि वाकई में पेशेंट जो है उसे पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। अब ये पेशाब कम आ रहा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं ओलिग्यूरिया। पेशाब नहीं आ रहा, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एन्यूरिया। बेसिकली होता क्या है कि जब इन जनरल पॉपुलेशन हमें बताना हो कि पेशाब कम आना किसे बोलते हैं और पेशाब नहीं आना किसे बोलते हैं, तो हम उन्हें इस ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया के बेसिस पे समझाते हैं कि पेशाब का नहीं आना किसे कहते हैं और पेशाब का कम आना किसे कहते हैं। जब हम पेशाब का कम आना बोलते हैं उसे बोलते हैं ओलिग्यूरिया। हम इसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया है उसमें ये देखते हैं कि अगर 400 और कुछ लोग 500 ml भी बोलते हैं, अगर 400 ml से कम यूरिन आ रहा है 24 घंटे में, तो हम उसे बोलते हैं एल्यूग्यूरिया, यानी पेशाब कम आ रहा है, पेशाब का अमाउंट कम है। ये 400 ml या 500 ml से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर पेशाब जो है 100 ml से भी कम आया है 24 घंटे में, तो इसका मतलब एन्यूरिया है, यानी कि पेशाब जो है नहीं आ रहा है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मेडिकल में जिसे हम बोलते हैं ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया। ओलिग्यूरिया मतलब 400 ml या 500 ml से अगर कम है यूरिन तो हम बोलेंगे ओलिग्यूरिया। एन्यूरिया मतलब अगर 100 ml से कम है यूरिन तो उसे हम बोलेंगे एन्यूरिया। अब पेशाब के कम आने को बेसिकली हमें समझना होगा कि किडनी कैसे फंक्शन करती है इन रेस्पेक्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बेसिकली होता क्या है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, हॉट कंडीशंस या समर या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो किडनी की प्रॉपर्टी होती है कि वो यूरिन को रिजर्व करती है। एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं, बेसिकली वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या काम करता है कि किडनी से वाटर रिजर्व करवाता है। और जब बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन होती हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो जब वो वाटर को रिजर्व करवाएगा किडनी से, तो अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिन जब कम हो जाएगा तो हमें ये लगेगा कि यूरिन जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, इसको हम बेसिकली कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी तरफ कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो गया है। हो सकता है किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कम हो गया है, हो सकता है हमने पानी कम पिया है जिसकी वजह से हो गया है, हो सकता है कुछ ऐसी और कंडीशन हैं जैसे कि सॉल्यूट्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि अमाउंट ऑफ द यूरिन क्या है। क्या कंडीशन है जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ द यूरिन कम हुआ है, लेकिन 400 या 500 ml से नीचे नहीं गया है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये ओलिग्यूरिया है या लेस अमाउंट ऑफ द यूरिन है। ये किडनी की प्रॉपर्टी है कि वो पानी को रिजर्व करती है। जब पानी को रिजर्व करती है हॉट कंडीशंस में, हॉट क्लाइमेट्स में, तो अमाउंट ऑफ द यूरिन कम हो जाएगा। पहली बात। अब जैसे कि हमने कहा कि ओलिग्यूरिया जो है वो 400 ml से अगर कम है तो उसको बोलते हैं ओलिग्यूरिया, अगर 100 ml से कम है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। ये बेसिकली बहुत सीरियस कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ओलिग्यूरिया यानी 24 घंटे में कोई अगर यूरिन 400 ml से कम पास कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रीनल प्रॉब्लम है। अब वो रीनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो रीनल प्रॉब्लम हो सकती है कोई एक्यूट किडनी इंजरी, AKI हो सकती है, वो सेप्सिस हो सकता है, वो शॉक हो सकता है, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है अदर देन द किडनी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनडायरेक्टली जो है कम अमाउंट ऑफ द यूरिन पास करने के लिए। 400 ml से अगर कम यूरिन पास हो रहा है तो डेट इज ओलिग्यूरिया एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद द सम सीरियस कंडीशन। एंड इफ इट इज एन्यूरिया, अगर एन्यूरिया है यानी यूरिन बिल्कुल पास हो नहीं रहा, 100 ml से कम पास हुआ है 24 घंटे में, तो ये और भी ज्यादा सीरियस कंडीशन है और अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अर्जेंट मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ ओलिग्यूरिया एंड इन केस ऑफ एन्यूरिया चाहिए, बिकॉज देयर मे बी सम प्रॉब्लम विच कैन बी रिवर्स्ड इमीडिएटली बाय मेडिकल इंटरवेंशन। एन्यूरिया और ओलिग्यूरिया are most of the time associated with some urgent medical conditions, maybe some diseases like AKI, like RPGN, like shock, like sepsis। and अगर इससे ज़्यादा अमाउंट यूरिन आ रहा है तो हमें ये देखना है कि ये वाकई में ओलिग्यूरिया है
या वाकई में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अमाउंट कम हुआ है। लेकिन अगर 500 ml 600 ml 700 ml के आसपास यूरिन आ रहा है तो मे बी एसोसिएटेड विद सम कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन, सम अदर फैक्टर्स। सो ये हमें डिसाइड करना होगा। सो कम अमाउंट ऑफ द यूरिन किसे कहते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड।